प्रेजेंटेशन में जो आपके सामने रखे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल ताकि बैठा हो तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। अब तो ये स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल खामोश क्यों? अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। फर्जी कंपनियों के घोटालों में फंसे केजरीवाल। चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का, और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के चंदे के लिए बेची ईमानदारी। देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना। आपके अकाउंट में घोटाला है। इन सब में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं। 1000 पन्नों के काले आरोपों का सच बताएंगे केजरीवाल। इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, भारत माता के साथ गद्दारी की है, पैसे की गड़बड़ करी है, जनता की पीठ पर छुरा भोंका है। आपके भ्रष्टाचार पर केजरीवाल की बोलती बंद क्यों? अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे। आप पे भ्रष्टाचार का चंदा, ईमानदारी का धंधा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। नमस्कार, मैं हूं सचिन। शाम के 7 तो बज चुके हैं। बुलेटिन में आज सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी में चल रहे घमासान की। पार्टी से निकाले गए कपिल मिश्रा ने आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोपों के नए बाउंसर बरसाए। फर्जी कंपनियों के जरिए पार्टी में फंडिंग से लेकर ब्लैक मनी व्हाइट करने के आरोप लगाए। केजरीवाल को कॉलर पकड़कर तिहाड़ ले जाने की धमकी भी दी और नया स्लोगन भी दिया कि अब तो यह स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। हालांकि सभी आरोपों पर केजरीवाल की चुप्पी बरकरार है और ये कई सवाल खड़े करती है। भारत माता की। आम आदमी पार्टी से निलंबित कपिल मिश्रा जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़ा खुलासा करने के लिए एक बार फिर मीडिया से रूबरू हुए तो इस बार उनके पास ढेर सारे कागजों के साथ स्क्रीन प्रोजेक्टर भी था और इसके बाद शुरू हुआ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक आरोप लगाने का सिलसिला। कपिल ने आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप फंडिंग को लेकर लगाया। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि केजरीवाल ने फर्जी कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट किया। अरविंद केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए, हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना, देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना। कपिल मिश्रा यही नहीं रुके, आरोप तो अभी और भी थे। कपिल ने आरोप लगाया कि फर्जी कंपनियों के फर्जी अकाउंट्स बनाकर पार्टी के फंड में पैसा दिया गया। चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का, और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को। कपिल ने आम आदमी पार्टी के अकाउंट की जानकारी भी दी। उन्होंने पार्टी का 2013-14 का खाता दिखाया और आरोप लगाया कि आपने चंदे की जानकारी चुनाव आयोग और पार्टी कार्यकर्ताओं से छिपाई। उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना, इसमें कैश, इसमें नकली कंपनियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करना, और इसके साथ साथ इसमें यह बात कि इन सब में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं। कपिल ने केजरीवाल को करप्ट बताया और तिहाड़ जेल पहुंचाने का दावा भी किया। अब तो ये स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल,
कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। हालांकि पहले की तरह ही कपिल मिश्रा के खुलासा पार्ट 2 पर अरविंद केजरीवाल खामोश रहे। हर छोटी बात और यहाँ तक कि फिल्मों के रिव्यू पर भी तुरंत ट्वीट करने वाले केजरीवाल की तरफ से इस बार भी आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन उन पर और आम आदमी पार्टी पर कपिल मिश्रा के आरोपों पर सफाई देने के लिए संजय सिंह और राघव चड्ढा सामने आए। कपिल के दिखाए दस्तावेजों और चेक के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेक दिखाया। साथ ही कपिल मिश्रा के आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दिया। झूठ बोलने के फार्मूले को बंद करो और कपिल मिश्रा के पीछे से वार करना बंद करो। अगर आपको आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो बीजेपी वालों सामने आकर लड़ो। वहीं राघव चड्ढा ने विदेश यात्राओं को लेकर लगाए आरोपों को खारिज कर सफाई दी कि उन्होंने विदेश यात्राएं खुद के पैसों से की। जब पार्टी नई भी बनी थी तब भी मैं विदेशी दौरों पर जाता था, उसके बाद भी जाता हूं, अपने पैसे से जाता हूं, अपने परिवार वालों के पैसे से जाता हूं। भगवान की कृपा से हमारे घर में इतना पैसे की किल्लत नहीं है। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट कारनामे सामने आ रहे हैं। मैं और दिल्ली की जनता यही जानना चाहते हैं कि इस पाप के फूटे घड़े से जो कराहट की आवाजें आ रही हैं उसका जवाब केजरीवाल जी या मिस्टर करप्ट कब देने वाले हैं। वार और पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन केजरीवाल की ये खामोशी कई सवाल भी उठा रही है। सवाल ये कि क्या कपिल के लगाए आरोपों में सच्चाई है जिससे केजरीवाल भाग रहे हैं? क्या केजरीवाल का हवाला कारोबार से कनेक्शन है? क्या आपकी फंडिंग में घोटाला किया गया? वैसे लोकतंत्र में खामोशी का मतलब क्या होता है ये सभी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत माता की। कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल तो खामोश हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सफाई देने में देरी नहीं लगाई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कपिल मिश्रा के आरोपों को बीजेपी का एजेंडा करार दिया, तो वहीं राघव चड्ढा ने विदेशी दौरों को लेकर खुद पर लगाए कपिल के आरोपों को यह कहकर खारिज कर दिया कि उनके घर में पैसे की किल्लत नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कपिल के आरोप और उन पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की सफाई। चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को। इसमें कैश, इसमें नकली कंपनियों का एक पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करना और इसके साथ साथ इसमें यह बात कि इन सब में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं, उनके साथ के लोग शामिल हैं। इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शामिल है। इस खेल में बीजेपी पूरी तरीके से शामिल है। जो बात कपिल मिश्रा कहते हैं वही बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है वही बात कपिल मिश्रा कहते हैं। इसमें क्या आरोप, ये आरोप क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये तो कुछ ये समझ के परे है। ये दिखाया क्या जा रहा है? बस 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग, हवाला, काला धन, अब ये हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल कुर्सी पे नहीं बनेंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आज हम फर्जीवाड़ा सामने रखेंगे। क्या बोला जा रहा है? सत्येंद्र जैन जी के द्वारा जिन कंपनियों को ठेका दिया वो कंपनी भी, यानी चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात सही कही थी कि भैया हम जिससे चंदा लेते हैं हम चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। यही बोला था आपने उन्होंने कार्यकर्ताओं को कि हम जिससे चंदा लेते हैं चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। आपने देखा कि चंदा जिससे ले रहे हैं फर्जी कंपनियों से, तो चुनाव जीतने के बाद उन्हीं फर्जी कंपनियों का काम भी करेंगे। ओरिजिनल चेक दिखाए गए। इतना बड़ा फ्रॉड टीवी के सामने हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड मीडिया के सामने हो रहा है। 35-35 करोड़ के फर्जी चेक आपको दिखा दिए जा रहे हैं। अरे भाई ऐसे तो कोई भी चेक बना के, मैं ही बना के लेके आया, 70 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चेक है, बना लिया मैंने। अरे किसका चेक है, किसने दिया है, कोई मतलब नहीं, कॉमेडी सर्कस चल रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई एक्सिस बैंक से आपको चेक आया, एक्सिस बैंक वो बैंक है जो नोटबंदी के दौरान जिस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करा गया। अरे भाई तो क्या हो गया, क्या गुनाह कर लिया?
आईबी आपके पास, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके पास, इनकम टैक्स आपके पास, सीबीआई आपके पास, कोई ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जो आपके पास नहीं है। हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच थी, वो भी आपने छीन ली, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपको कपिल मिश्रा जैसे लोगों का सहारा चाहिए। इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे। राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, सतेंद्र जैन, जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। ये देश के किसी राजनीतिक दल को खत्म नहीं करना चाहते। इनका मकसद है आम आदमी पार्टी की मान्यता को रद्द कराना। जब पार्टी नहीं भी बनी थी तब भी मैं विदेशी दौरों पर जाता था, उसके बाद भी जाता हूं, अपने पैसे से जाता हूं, अपने परिवार वालों के पैसे से जाता हूं। भगवान की कृपा से हमारे घर में इतना पैसे की किल्लत नहीं है।